नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं सीमा शर्मा, हिंदुस्तानी। आज पंजाब के उन हिंदुओं के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनकी फिक्र कोई नहीं करता, जिनकी चिंता कोई नहीं करता, जिनके ऊपर बात कोई नहीं करता। आज 6 जून 2021 को मैं पंजाब के उन हिंदुओं के बारे में बोलना चाहती हूँ जिनको 1978 से लेकर 1992 तक आतंकवादियों द्वारा गोलियों से भूना गया। कभी आते जाते रास्तों में, कभी बसों से निकालकर, कभी उनके घरों में घुस के। तो उनके बारे में कोई बात नहीं करता, उनके इंसाफ के बारे में कोई नहीं सोचता, उनकी चिंता किसी को नहीं है। मेरी एक लिखी हुई कविता जो मैं आज कविता के जरिए सवाल करना चाहती हूँ। 84 की बातें करने वालों, कभी हिंदू की बात भी कर लेना। 84 की बातें करने वालों, कभी हिंदू की बात भी कर लेना। जिन्हें मारा था तुमने चुन चुन कर, जिन्हें मारा था तुमने चुन चुन कर, उनके भी दर्द कभी सुन लेना। क्या कसूर किया था हिंदुओं ने पंजाब में जिनको मारा था? क्या कसूर किया था हिंदू ने पंजाब में जिनको मारा था? यदि झगड़ा था कोई इंदिरा से, यदि झगड़ा था कोई इंदिरा से, पर हिंदू ने क्या बिगाड़ा था? बस अपनी ही कहने वालों, बस अपनी ही कहने वालों, कभी सच बातें भी कह देना। जिन्हें मारा था तुमने चुन चुन कर, कभी उनके दर्द भी सुन लेना। सन 78 से तुमने कत्ल किए, सन 78 से तुमने कत्ल किए, कितने हिंदू थे भून दिए। हिंदू तो तुम्हें कुछ ना कहते थे, हिंदू तो तुम्हें कुछ ना कहते थे, जिनके घर तुमने उजाड़ दिए। मैं पूछती हूँ सवाल तुमसे, मैं पूछती हूँ सवाल तुमसे, कभी हिंदू के सवाल भी समझ लेना। जिन्हें मारा था तुमने चुन चुन कर, कभी उनके दर्द भी सुन लेना। सीमा की कलम से। इस पेज पर मैंने और भी कई अपने पंजाबी हिंदुओं की, इवन अपने पूरे देशवासियों के दुख दर्द कविताओं में लिखे हैं, तो आप जरूर जाकर देखें। बाकी आज मैं बात करना चाहती हूँ उन हिंदुओं के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जिन्होंने ये हरकत की थी। 3 दिसंबर 1983 को अमृतसर में राम तीर्थ मंदिर, जो सबसे प्राचीन मंदिर था, बहुत प्राचीन मंदिर था, भगवान राम के टाइम का मंदिर था, और उसमें बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां पड़ी हुई थी, बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीजें पड़ी हुई थी जो धरोहर थी इस देश की, जो हर नागरिक की, हर हिंदुस्तानी की धरोहर थी। उसको, उस मंदिर को अमृतसर में खालिस्तानियों ने पेट्रोल डालकर जला दिया था और उस मंदिर में पड़ी एक एक चीज को स्वाहा कर दिया था, राख कर दिया था। उसकी बात कोई नहीं करता, उसके लिए कोई घल्लू घारा नहीं मनाता। क्यों? इनके संत जो खुद बोलते थे कि मैं संत नहीं हूं, उन्होंने गोल्डन टेम्पल में खड़े होकर बोला था, हर सिख यदि 32 हिंदू मारेगा तो पंजाब में हिंदू खत्म हो जाएंगे। क्या ऐसा संत बोलते हैं? इवन ऐसा कोई लीडर भी नहीं बोल सकता, पॉलिटिकल लीडर भी नहीं बोल सकता। अगर गुंडा भी कोई बोलता है, उसी टाइम उसको पुलिस अरेस्ट करती है। मुझे समझ नहीं आता जो लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे
तथाकथित संत के खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं थी, तो ये हिंदू संगठन कहाँ थे तब? तब जब ये खुलेआम धमकी दी गई थी कि एक एक सिख यदि 32 हिंदुओं को मारेगा तो सभी हिंदू पंजाब में खत्म हो जाएंगे, उस वक्त ही अरेस्ट क्यों नहीं किया गया था? क्यों कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई थी उस वक्त? तो ये समझ, काफी चीजें जो है समझ से बाहर हैं। क्यों मैं ये कह रही हूं कि उसी टाइम अरेस्ट होना चाहिए था? अभी मैंने देखा राजपुरे में एक बंदा जिसका एक पेज भी है और जिसने मुझे ब्लॉक कर दिया था क्योंकि मैं उससे सवाल पूछती थी और उसके पास कोई आंसर नहीं होते थे मेरे सवालों के। तो फिर उसके जो भेड़े थी उसकी, वो गाली गलौज करती थी, धमकियां देना, गंदगी लिखना, ऐसे मेरे कमेंट्स के नीचे 100 200 जो है उनके कमेंट्स आ जाते थे, बहुत ही घटिया। तो उस बेचारे ने फिर तंग आकर मेरे सवालों से, क्योंकि मेरे सवाल तो बिना धमकी बिना गाली के होते थे, सच्चाई को लेकर होते थे, मैं तो सवाल पूछती थी कि हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों किया गया था, तो उसके पास आंसर नहीं होते थे, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो वही बंदा आज मैंने 2 दिन पहले देखा कि वो तलवार लेकर एक छत पर चढ़ा हुआ है, जहां पे किसी शिवसेना के ग्रुप ने एक पोस्टर लगा दिया था, उसको तलवारों से फाड़ रहा है और धमका रहा है और खुलेआम बोल रहा है हाँ हम टेररिस्ट हैं। तो पुलिस ने उस आदमी को उसी टाइम अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर उसको उस पोस्टर से कोई प्रॉब्लम भी थी तो वो एज ए कानून, जैसे अगर कोई नॉर्मल नागरिक तो ऐसे ही करता है ना, ऐसे ही करना चाहिए। नॉर्मल नागरिक अगर कोई होता वो क्या करता? वो पुलिस के पास जाता, पुलिस को साथ लेकर आता और वहां जाकर बोलता जी हमें ये पोस्टर पसंद नहीं है, प्लीज इसको उतारने की हमें परमिशन दी जाए। और उसको एक ढंग से, जैसे एक नॉर्मल नागरिक होते हैं ना, नॉर्मल दिमाग वाले नागरिक होते हैं, जो नॉर्मल जो पागल नहीं होते, वो उसको आराम से उतार देता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब जो उसने किया, तलवारें लेकर ऐसे नाचना, ऐसे लहराना, ऐसे धमकियां देना हिंदुओं को और डराना, ये सब सही नहीं था। पुलिस को, पंजाब पुलिस को जल्दी से जल्दी उस आदमी को इस गुनाह के अंडर अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज अगर फिर इन चीजों पे पॉलिटिक्स होगी, गंदी पॉलिटिक्स, घटिया पॉलिटिक्स, सड़क छाप पॉलिटिक्स होगी, अगर ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाएगा तो ये धीरे धीरे माहौल खराब हो जाएगा पंजाब का फिर से। और पंजाब जो काफी बार बार जो ऐसी साजिशों का शिकार हुआ है, पाकिस्तान की साजिशों का शिकार, जो हमारे देश के दुश्मन है उनकी साजिशों का शिकार, क्योंकि जितने भी हमारे अच्छे स्टेट्स हैं, बंगाल ले लो, बंगाल भी कितना डेवलप स्टेट था, महाराष्ट्र में, केरला में, ऐसे ही पंजाब में। तो ये जो होता है ना, ये जो आतंकवाद की गतिविधियां करवाई जाती हैं बेवकूफ लोगों को आगे करके, तो ये हमारे देश, पूरे देश के खिलाफ साजिश होती है। इसको समझना चाहिए और इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूं कि इन चीजों को लेकर कोई पॉलिटिक्स। देखिए, मैं आज आपके सामने बैठी हूं सिर्फ सीमा हिंदुस्तानी, जिसको अपने देश के ऊपर अभिमान है, जो अपने देश को आगे बढ़ता देखना चाहती है, दुनिया में शाइन होते देखना चाहती है, सिर्फ उस बेस पर, ना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई कैंडिडेट हूं या कार्यकर्ता के या किसी संगठन की। मैं किसी संगठन से कोई नहीं जुड़ी हुई हूं। हाँ, मेरा एक वुमेन सेल है, हमारा एक लेडीज का छोटा सा ग्रुप है। तो आप सबको भी ऐसे ही जागरूक रहना होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत साजिशें हो रही हैं। जय श्री राम अमित शर्मा जी, जय श्री राम सुधीर कुमार सूरी जी। आप दोनों जो है पंजाब के शिवसेना संगठन है आपके, अमित शर्मा जी युवा शिवसेना पंजाब और सुधीर सूरी जी टकसाली शिवसेना पंजाब।
तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे भेजिए। रिक्वेस्ट तो मैं आपको ऐड करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जो है थोड़े मेरे कुछ सवाल हैं, क्योंकि आप पंजाब के हो, आपको बहुत सारे चीज़ें पता है, तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अभी मैं थोड़ी सी अपनी बात रख लूँ, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूँगी, और मुझे पूरी आशा है कि आप पूरे ईमानदारी से उन सवालों के जवाब दोगे, बिना किसी दबाव के। तो मैं अभी बात कर रही थी जो प्राचीन राम तीर्थ मंदिर है, जिसको खालिस्तानियों ने पेट्रोल डालकर जला दिया था 1983 में। 3 दिसंबर 1983 में हमारा ऐतिहासिक मंदिर था, और उसमें बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें पड़ी हुई थी। और जो जो सिख आज बोलते हैं ना कि हम तो सिख नहीं हैं, अगर तुम लोग सिख नहीं हो, सॉरी, हम सनातनी नहीं हैं, अगर तुम सनातनी नहीं हो तो तुम लोग सिख भी नहीं हो। क्योंकि जो सिख पंथ था, धर्म नहीं था, पंथ था, वो हिंदुओं ने, वो सनातनियों ने अपने बच्चे डोनेट करके बनाया था, और वो पंथ था। सनातन हमेशा से पंथ प्रधान धर्म रहा है। इसमें बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारी विचारधाराओं को एक्सेप्ट किया जाता है, नई नई विचारधाराएं बनती हैं और उनको भी एक्सेप्ट किया जाता है। सनातन कोई कुआं नहीं है, सनातन एक बहुत विशाल सागर है, और जो हर विचारधारा को एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए ये कहना, अगर बौद्ध कहते हैं कि हम सनातनी नहीं है, जैन कहते हैं हम सनातनी नहीं है, तो वो जैन नहीं है। अगर बौद्ध कहते हैं तो हम सनातनी नहीं है, तो वो बौद्ध नहीं है। सिख भी कहते हैं सनातनी नहीं है, तो वो सिख नहीं है, क्योंकि ये सारी इसकी जो बेस है वो सनातन है। अगर आप सनातनी हो तो ही सिख हो, अगर आप सनातनी नहीं हो तो फिर आप मुगल हो। ठीक है ना? तो इसलिए उलझाओ मत लोगों को। ये वामपंथियों की दी हुई शिक्षा को जो है पंजाब में मत फैलाओ। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक के घर में आज जा रही हूँ। मेहता है वो, उसकी शादी हिंदू घर में हुई है। मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, ज्यादातर मेरी सहेलियां सिखी हैं। तो किसी की शादी सिख परिवार में, हिंदू परिवार में हुई है, मेरी सिख फ्रेंड्स की। और बहुत सारे ऐसे हमारे हमारे हिंदू सिख भाई हैं जिनकी बीवियां जो है हिंदू हैं। तो इसलिए हमारा तो भाई कोई दो रास्ते है ही नहीं है। उनके घरों में आज मैं अगली वीडियो में उनके घर जाकर दिखाऊंगी। हमारे गुरुओं की फोटोज भी हैं, और भगवान शिव की फोटो है, माँ दुर्गा की फोटो है। वो मेहता है, वो भगवान शिव की पूजा करती है, वो माँ दुर्गा की पूजा करती है, मेरे साथ सारे त्योहार मनाती है। मेरी सारी सहेलियां ऐसी हैं। तो मेरे घर में भी सारे मेरे भगवानों की मूर्तियां हैं। भगवान रविदास जी की, संत रविदास जी की मूर्ति है, महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति है, और सभी गुरुओं की मूर्तियां हैं, क्योंकि हम तो 2 4 5 है ही नहीं, हम तो एक ही हैं। तो महात्मा बौद्ध, जैन मुनि जी, सबकी मूर्तियां हैं मेरे घर में, और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। ये हमारे संस्कार हैं, यही सनातन है। तो इस चीज को समझो, वामपंथियों की शिक्षाओं में मत आओ। वामपंथी तो हजारों सालों से हमारे देश के दुश्मन थे, हैं और रहेंगे। इनका कोई इलाज नहीं है। अब वामपंथी जो है ये सिख पंथ में घुस गए हैं, ये बौद्ध पंथ में घुस गए हैं, जैन पंथ में घुस गए हैं, जो हमारे हिंदू संगठनों में घुस गए हैं, ये हमारी पॉलिटिक्स में घुस गए हैं, सिस्टम में घुस गए हैं। तो हर जगह जो है ना, अपनी राय, अपनी जो बीमार मानसिकता वाली राय जो है वो फैला रहे हैं। तो इनसे हमें बच के रहना है। अभी मैं सुधीर जी को ऐड कर रही हूं। अभी मैंने ऐड किया है, आप देखिए। मैंने अभी सुधीर जी को ऐड किया है, आप ऐड नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। फिर से रिक्वेस्ट भेजिए प्लीज प्लीज। तो बाकी जो रहे दिल्ली के दंगे 84 के बात करते हो आप।
तो 78 से तुम लोग पंजाब के हिंदुओं को मार रहे थे, ठीक है। मैं खालिस्तानियों की बात कर रही हूँ। हिंदू सिख तो एक ही हैं, वो कभी नहीं लड़े, ना लड़ेंगे। खालिस्तानी जो वामपंथियों की विचारधारा से प्रभावित होकर जो है देश में उथल पुथल करवाते रहते हैं। आप लोगों ने इंदिरा गांधी को मारा जो कांग्रेस की लीडर थी, और कांग्रेसियों ने उस टाइम आपके साथ लड़ाई झगड़े किए। आप खालिस्तानी और कांग्रेसी जो है 84 में दिल्ली में आपस में भिड़े थे। इनके आपस में दंगे हुए थे, ना कि हिंदू और सिखों के दंगे हुए थे। और कांग्रेसियों में तो सारे थे। कांग्रेस पार्टी में कोई एक सिर्फ हिंदू थोड़ी है, उसमें तो मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, सारे हैं। तो आप ये बार बार गलत चीजें वायरल करने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली के तो जो दंगे थे हिंदू सिखों के थे। हिंदू सिख कभी नहीं लड़ते, कभी लड़ेंगे भी नहीं। हिंदू सिख एक ही हैं। अभी मैंने आपको बताया मेरी कितनी सारी सहेलियां हैं जो सिख हैं, जो हिंदुओं के घरों में शादियां की हुई हैं, और बहुत सारी हिंदू फ्रेंड्स हैं जो सिखों के घरों में हैं। तो दोनों धर्म को वो दोनों विचारधाराओं को वो मानते हैं। और विचारधाराएं सनातन से हटकर किसी भी पंथ की कोई विचारधारा नहीं है। भारत में बहुत सारे पंथ हैं, हजारों पंथ हैं। ऐसे तो आज अगर सिख पंथ कहेगा कि हमें अलग से खालिस्तान चाहिए, कल को दूसरे हजारों वो भी कहेंगे कि हमें अलग देश चाहिए। तो ऐसे तो भारत के तो भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, 2-2 किलोमीटर का एक बन जाएगा देश। ऐसे नहीं होता। अगर आप ये कहते हैं कि आपको यूके प्रमोट करता है, आपका साथ देता है, आपका साथ कनाडा दे रहा है, तो आप वहां भी बहुत सारे आपकी संख्या वहां भी है। कनाडा में भी आपकी संख्या काफी होगी है, यूके में भी काफी होगी। तो वहां मांग के देखो अलग से देश, देखो मांग के अलग से कि हमारी तो इतनी जनसंख्या होगी, अब हमें यहाँ देश चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो गुरुद्वारे तो वहां भी बन गए हैं ना। तो इसलिए गलत बातें मत कीजिए। सिखों की पहचान ही सनातन है। सनातन के बिना सिखिज्म नहीं है, यही सच है। और बाकी रही वामपंथी टूल किट जो अभी बहुत हो रही है अभी हाईलाइट। इनका क्या है, इन लोगों ने क्या किया, फिर से हमारे देश में इनको बड़ी चिंता है कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र ही है। इस भूमि की पहचान हिंदू है। और हिंदू आप कहते हो, कब कोई कहता है मुगलों का दिया हुआ, बिल्कुल नहीं। हमारे बहुत सारे ग्रंथों में, पुराणों में, हमारे वेदों में हिंदू शब्द का उल्लेख है। और हमारे बहुत सारे पुराणों में, मेरी एक पहली वीडियो भी है, उसको आप सुनिए, और हिंदू शब्द का जो है उसमें उल्लेख किया गया है। तो ये इस हिंदू शब्द जो है इस धरती की पहचान है, इस धरती की एक आइडेंटिटी है, आईडी है। तो उसको नहीं मिटा सकते। क्या आप सूरज का नाम कुछ और रख दोगे? आप ये कहोगे कि सूरज आग का गोला नहीं है, सूरज पानी का एक समुंदर है? नहीं ना, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं कह सकते आप लोग। ऐसे चंद्रमा को आप आग का गोला नहीं कह सकते। तो इसी तरह इस धरती के टुकड़े को आप कोई और नाम नहीं दे सकते हैं। ये सनातनियों की धरती है। इसको हिंदू धरती ही कहा जाएगा, हिंदुस्तान ही कहा जाएगा। और अगर किसी ने बोला है इसका नाम हिंदुस्तान, तो सही बोला है, वो गलत नहीं है। और जिसको इस नाम से प्रॉब्लम है, ये नाम पसंद नहीं है, तो वो अपनी पसंद के देशों में जा सकते हैं। उनको कोई परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच नहीं बदला जा सकता। सच तो सच रहेगा। सच को चाहे अपनाओ चाहे ना अपनाओ, सच सच ही रहेगा। तो दूसरी बात, वामपंथियों की टूल किट। आजकल ये जो वामपंथी है, इन्होंने खालिस्तानियों को और पूरे देश, हमारे देश के जितने भी विरोधी हैं, हमारे देश की संस्कृति के, उनके साथ मिलकर ये अपनी एक बनाई है, एक अपना प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें क्या है, लाखों इन्होंने आईडीज बनाई हैं जो लॉक रहती हैं, ठीक है, लॉक, ताला लगा हुआ, उसके अंदर ये खूब अपना
बना रहे हैं, ये खिचड़ी पका रहे हैं अपनी झूठ की। और उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन चैनल्स काफ़ी बना लिए हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं, दिन रात इतना, मतलब उनका एक ही उद्देश्य है, इस हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिशें करना। कोशिशें, होगा नहीं बदनाम, हम हैं ना, अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में, तो इसलिए होगा नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ये अपनी जिस तरीके की इनकी बुद्धि है उस तरीके से ट्राई कर रहे हैं ये। इन्होंने बहुत सारे चैनल्स बना रखे हैं, दिन रात उसमें मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ अब ये एकदम से क्यों हो गए? मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास हमेशा से, यही उनका तो नारा है, और वो है भी ऐसे ही, वो भेदभाव नहीं करते हैं, ये सबको पता है। तो वो ना तो जातिवादी है ना धर्मवादी है, वो तो एक हिंदुस्तानी है, इस देश को एक, जैसे एक पिता अपने परिवार को संभालता है उस तरह से संभाल रहे हैं। तो अभी इन्होंने क्या किया, अभी किसानों का, बेचारे गांव के किसान हैं, उनको कुछ समझ नहीं है, वो जैसे उनको बोला जाता है वो मान लेते हैं, ना तो उनको पढ़ना लिखना आता है, ना वो ज्यादा न्यूज वगैरह सुनते हैं, ना अच्छे चैनल, नहीं जो इनके चैनल्स हैं जो फुकरापंथी ज्यादा करते हैं उनको ही सुनते रहते हैं, तो फिर उनके दिमाग में वही ना झूठ बस गया है। तो किसानों के पक्ष में, जो किसान, जो हमारे किसान सालों से, इतने सालों से जो आत्महत्याएं कर रहे थे, उनके लिए मोदी जी ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो है, हमारे देश की गवर्नमेंट ने अच्छे कानून बनाए। तो उस कानून को 1 साल 2 साल देखने तो दो, उनको देखने तो दो, वो कानून क्या है, वो क्या फायदे दे रहे हैं किसानों को, उसके बाद बात करनी चाहिए थी। नॉर्मल तो जो होता है, इंटेलिजेंट लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पंजाब के भोले भाले किसान हैं, और थोड़े से किसानों को ले लिया इन्होंने, बाकी सारे तो विपक्ष पार्टियां हैं, और जो जिनको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है वो हैं, बाकी देशद्रोही हैं सारे, जितने भी हमारे देश के टुकड़े करने के सपने देख रहे हैं, हमारे देश को जिहाद में क्या बोलते हैं, वो गजवा हिंद करने की कर रहे हैं, पाकिस्तानी परस्त लोग हैं। इन लोगों को मिल मिला के इन्होंने जो है ये आंदोलन चला रखा है पूरे देश में। कभी ये किसी स्टेट में जाते हैं, कभी किसी स्टेट में जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ हर हिंदुस्तानी को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, बहुत सावधान, इस टाइम बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप मोदी जी को आंखें बंद करके बिलीव कीजिए, आंखें बंद करके, हाँ बिल्कुल अंधभक्त बनकर। अगर आपने अपने देश को बचाना है, अगर आपने खुद बचना है इनकी साजिशों से, मोदी जी पे बिल्कुल 100% विश्वास करके चलिए। तो अभी ये इनका जो मिशन है, और इनका सरदार कौन है आजकल बना हुआ, केजरीवाल। केजरीवाल इनका सरदार बना हुआ है वामपंथी टूल किट के प्रोजेक्ट का। तो लाखों इन्होंने आईडीज बना रखी हैं लॉक करके, एंड देन मीडिया में खूब इनका चल रहा है प्रोपोगंडा। मैं कुछ अपने जो आईडीज में थे, कुछ लोग पंजाब के जो अपने संगठनों के हैं उनको ऐड करना चाहती थी, पर अभी वो पता नहीं क्यों ऐड नहीं हो रहे हैं। तो अच्छा होता अगर वो ऐड होते, तो मैं फिर, बहुत सारे मेरे सवाल थे, तो मैं सवाल ये आपसे आपसे मैं यहीं पे बोलती हूँ, आप यहाँ लिख के आंसर दे दीजिए कि ये लोग बोलते हैं कि पंजाब में जो हिंदुओं की तो हत्याएं हुई नहीं है, आप झूठ बोलते हो। तो मैं सुधीर सूरी जी से पूछना चाहती हूँ कि पंजाब में कुल कितने हिंदुओं की हत्याएं हुई थी और किन्होंने की थी, ये प्लीज आप यहाँ पे लिखिए, बताइए मुझे, तो मैं बोल के इनको आंसर दूंगी। और दूसरा मेरा सवाल कि क्या पंजाब के हिंदुओं को न्याय मिला? और तीसरा मेरा सवाल ये है कि ऐसे दंगे फसादों के कारण जो हमारा पंजाब पीछे धकेल दिया जाता है, और एक समय जो हरा भरा हमारा पंजाब था, हरियाली के लिए जाना जाता था, आज हमारा पंजाब उड़ता पंजाब के नाम से जाना जाता है। और ऐसी पंजाब की हालत जो है हमारे, क्यों और कौन कर रहा है? क्या इस विषय पे कोई सोच रहा है? तो इसका हल कैसे होगा?
इसका मुझे जवाब चाहिए। चौथा मेरा क्वेश्चन है, पंजाब में इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है? तो ये मेरे 4-5 सवाल थे। जी, सुधीर सूरी जी ने लिखा है 35,000 35,000 हिंदुओं को पंजाब में मारा गया था, निर्दोष हिंदुओं को। और इन जो लोग मुझसे कभी प्रूफ मांगते हैं, तो इन लोगों के पास प्रूफ्स हैं। जो पंजाब के संगठन हैं, जो अपने सोशल संगठन हैं, उनके पास इसके प्रूफ्स हैं, गवर्नमेंट के पास इसके प्रूफ्स हैं, आर्मी के पास इसके प्रूफ्स हैं, और मीडिया वालों के पास इसके प्रूफ्स हैं। बाकी एक सवाल मेरा और है सभी पंजाबियों से। किसी भी धार्मिक जगह पे, जो वर्ल्ड फेमस जगह है, जो पूरे देश में फेमस है, उस जगह पे अगर हथियार रखे जाएंगे, अगर बम रखे जाएंगे, अगर देश को तोड़ने वाला पूरा सामान रखा जाएगा, और उसमें किडनैप कर करके लेडीज को रखा जाएगा, उसमें ऐसी चीजें की जाएंगी, ऐसी गतिविधियां की जाएंगी जो नॉर्मल नहीं है, जो क्राइम है, तो उस जगह पे उस देश की सरकार क्या करेगी? ये मेरा सवाल। इस सवाल का आंसर मुझे इसी मेरी लाइव पे आप दें, लिखें। और मैं बात करना चाहती हूं फ्रांस की। फ्रांस में जब ब्लास्ट हुआ था, तो फ्रांस ने बहुत सारी मस्जिदों पे उसी टाइम लॉक लगा दिया था, बंद, और वहां के जितने भी मुल्ले थे, सबको उनके उनके देशों में भेज दिया। चाइना में यही हरकत हुई थी। एक मस्जिद में गतिविधियां हुई थी, धार्मिक जगह पे एक, तो चाइना ने उस धार्मिक जगह को, उसी का सामान जो अंदर पड़ा था, उसी में आग लगा दी और ब्लास्ट कर दिया, उड़ा दिया। तो दूसरे देशों की सरकारें, आप चाइना के बड़े फैन हो ना, तो चाइना में तो ये हुआ था। फ्रांस में भी बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिया था। कोई भी देश होगा, दुनिया का कोई भी देश होगा, अगर किसी धार्मिक जगह के अंदर टेररिज्म की गतिविधियां होंगी और देश को तोड़ने की गतिविधियां होंगी, और वहां हथियार रखे जाएंगे, वहां निर्दोष नागरिकों को मारकर वहां जो हत्यारे हैं वो छुपेंगे, तो वहां पे एक्शन तो लेना होगा ना गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी उस देश की, तो पूरी दुनिया में बदनाम होगी कि हाँ जी, इतना बुरा हाल हो रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट इस देश की कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो ये सवाल है मेरा पंजाबियों से, सभी पंजाबियों से, कि क्या उस वक्त अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया था, आपके हिसाब से ऐसे चलते रहना देना चाहिए था? जो चल रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, सब जो भी हो रहा था, सब ऐसे चलते रहने देना चाहिए था? उसको रोकना नहीं चाहिए था क्या? तो उसको रोकने की प्यार से कोशिश की, सबको रिक्वेस्ट की कि आ जाओ, बाहर नहीं आए, तो आर्मी को अंदर एंटर होना पड़ा। और उससे पहले, आर्मी को एंटर होने से पहले आर्मी पे अटैक किया गया था। ये तो पता होगा आप सबको, क्योंकि यूट्यूब में और इंटरनेट पे सब है। अभी ये सुनिए, इनको सुनिए, ये पंजाबी में है, सुनिए। जे असी सरकार दे मोहरे अपने बोलण दी, अपने हक्कां दी गल करदे हां, तां ਉਹਦੇ बराबर जे साडा सिखां दा राज होवे, जिन्ना कुछ संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दे ਵੇਲੇ उस ग्रुप के बंदियां ने, सिखां ने, जिद्दां दे बयान, जिद्दां दीयां गल्लां, जिद्दां दे स्टेट राज नूं तोड़न दे, देश नूं तोड़न दीयां गल्लां करके, जिद्दां दे
ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਸ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ 5000 ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੂਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ। अभी ये मैंने तो नहीं कहा ना, ये तो सिख है, इन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, इन्होंने बोला है, इन्होंने बताया है, ये मैंने नहीं सुना। इन्होंने, ये लोग उस टाइम, जैसे ये कहते हैं कि ये लोग जो है, इनमें से काफ़ी लोग जो है उस टाइम गुरुद्वारे वहाँ हरि मंदिर में इन्वॉल्व थे, मतलब उनको पता था, पूरी जानकारियाँ इनके पास है, विद प्रूफ्स है। अब कोई झूठ तो बोलेगा नहीं, ऐसी बातें तो विद प्रूफ ही करेंगे ना। तो कह रहे हैं कि भिंडरावाला ने बोला था अगर शाम तक मेरी बस नहीं छोड़ी तो 5000 हिंदुओं को मार दूंगा। अब मुझे ये बताओ कि कोई संत ऐसे बोलता है? ऐसे मतलब बोल सकता है? अगर आप कहते हो कि वो तो संत थे। तो इतना ही नहीं, इन लोगों ने, जैसे मैंने इन लोगों के ही, सिखों की ही जो अच्छे सिख हैं, जो बीच बीच में समझदारी की बातें करते हैं, उन्होंने बताया कि भिंडरावाले को इतना, मतलब वो अग्रेसिव इंसान था, इतना उसको गुस्सा था कि मेरी बस क्यों नहीं छोड़ी, इतना ईगो थी उसमें कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं, पंजाब को दहला दूंगा। 20 सिनेमा घरों के अंदर ब्लास्ट करने के लिए जो बम लगाने थे, इन्होंने पूरा प्लान कर लिया था, और उन्हीं सिनेमा घरों में जहाँ पे ज़्यादा हिंदू जाते हैं, और शाम के टाइम, शाम के टाइम जो शाम का शो आता है। तो भाइयों और बहनों, ऐसे है कि सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी को शर्मिंदा कर रही हूँ। मैं तो सनातनी सिख एक ही मानती हूँ, सिखों को तो मैं बोल भी नहीं रही हूँ, और सिख तो वैसे भी रह ही थोड़े से गए हैं, ज़्यादातर तो खालिस्तानी है ना, जो सनातनी नहीं है, जो हिंदू नहीं है, जो इस देश के भी नहीं है, क्योंकि वो इस देश के झंडे को जलाते हैं, इस देश का अपमान करते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। और अभी इसीलिए मैं कहती, अभी ये देखो, ये जो है, ये अभी वीडियो आई है, ये इस पे अपने आप को बोलते हैं कि हम किसान हैं, तो साइकिल पे खालिस्तान लिखाया, खालिस्तान के झंडे लेके घूम रहे हैं। तो फिर आप कहते हो कि हमारा तो किसानों का है, वहां तो खालिस्तान, तो ये कौन है भैया? तो रोज आप हर आए दिन वहां पे आप हिंदुओं के खिलाफ बोलते हो। कितनी सारी वीडियोस है, अभी इतनी वीडियोस में दिखाऊंगी तो मेरी तो 2 घंटे की वीडियो ये लाइव हो जाएगी। तो हिंदू देवी देवताओं को गालियां निकालना, हिंदू राष्ट्र की दहशत फैलाना, और मतलब 24 घंटे आपकी स्टेज पे वहां पे जो हिंदू के खिलाफ होता है, समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है, ये वामपंथियों का जो है। अभी ये देखो, ये देखो, तो बात ये है कि ये जो चीज़ थी, ये जो ऐसे तलवारें लहरा के ऐसे पोस्टर फाड़ना, ये गलत था। अगर इसको इस बंदे को अगर उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम थी, पुलिस के पास जाकर एक सही नागरिक की तरह, एक शांति मय तरीके से जो है उस पोस्टर को हटा देते। इस तरीके से दहशत फैलाना, तलवारें लहराना, डराना और खुलेआम कहना हाँ मैं आतंकवादी हूँ। इसने कहा हाँ मैं आतंकवादी हूँ, इसने इसी वीडियो में कहा। अभी काफ़ी बड़ी वीडियो है, तो मेरा लाइव जो है वो फिर भर जाएगा ऐसे ही फालतू की वीडियोस में। तो मैं चाहती हूँ इन चीज़ों को लेकर हमारे जितने भी संगठन हैं पंजाब के, और वो आवाज़ उठाए। ऐसे किसी को भी परमिशन नहीं होनी चाहिए ऐसी हरकतें दोबारा से करने की, क्योंकि पंजाब से शुरू होगा, पूरे देश में फैलेगा ये चीज़ें। और ये सब जो दहशत है, जो दहशत का माहौल जो बना रहे हैं, सबको मिलकर उनको इसको बंद करना चाहिए।
अपने पंजाब, अपने देश की हर स्टेट, हर राज्य के लिए उस परम परमात्मा ईश्वर से सुख कामना की प्रार्थना करते हुए आज मैं सीमा हिंदुस्तानी यहीं पर अपना लाइव जो है समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे मुद्दे को लेकर। और मैं जाते जाते फिर यही कह रही हूँ, इस देश में जितने भी पंथ हैं, हजारों पंथ हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। वो सब सनातन के ही अंग हैं, सनातन के ही अंग हैं। सनातन के